अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास जनरल साइंस का लेक्चर है हमारा, चैप्टर नंबर 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनर्जी हम किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और इसके मुख्तलिफ़ किस्में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एनर्जी कितनी अक़साम की होती है। ओके, और उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, एनर्जी की तारीफ़ कीजिए। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप खोलेंगे पेज नंबर 98। ठीक है, पेज नंबर 98 पे आपको दिया हुआ है। यहाँ से आप लिखेंगे एनर्जी किसी जिस्म की काम करने की सलाहियत को कहते हैं। ठीक है, एनर्जी का यूनिट भी जॉल है। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो जॉल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी के मुख्तलिफ़ अक़साम, जो हेडिंग दी हुई है। तो इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन भी करना है और इसकी एग्जांपल्स भी देनी है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी वो है कि जब कोई जिस्म हरकत कर रहा है, मूवमेंट में है, ठीक है, अपनी जगह तब्दील कर रहा है, तो उसमें मौजूद जो एनर्जी है वो हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे होते हैं इसको। ठीक है, तो आपने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग देनी है और यहाँ से इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आपने आंसर लिखना शुरू करना है। ठीक है, और आ जाएंगे आप पेज नंबर 99 पे। ओके, इसमें आप ये जो शक्ल नंबर 7.2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप कट कर देंगे। लेकिन आपने ये जो उन्होंने आपको एक्टिविटी बताई हुई है, ये आपने इसमें पूरी करनी है। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ पर जहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। और इसमें एक एक्टिविटी उन्होंने आपको ये बताई है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो जब बॉल को हिट किया जाता है तो बॉल बहुत तेज़ी से हरकत करती है। ठीक है, लेकिन कुछ फासले के बाद जाके वो बॉल जो है वो रुक जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी ख़त्म हो गई, बल्कि नहीं, जो ज़मीन की फ्रिक्शन है, जो रगड़ की क़ुव्वत है, ठीक है, उसने जो है वो इस बॉल को रोक दिया। ठीक है, और इसकी मुखालिफ सिमत में जो कि थी, और इसीलिए उसने इसको रोका। ठीक, और बॉल जो है इसलिए मूव करना रुक गई। तो मुतहर्रिक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी जो है उसका जो मास होता है वो उसकी स्पीड पर मुनहसर होता है। ठीक है, यानी कि जितनी उसकी स्पीड है और मास है, उसका जो रिलेशन है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें देखें आप, काइनेटिक एनर्जी में हमने पढ़ा कि मुतहर्रिक जिस्म की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं हम? कि पोटेंशियल एनर्जी हम किसी भी जिस्म में स्टोर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो उसके जिस्म में जमा है एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर एक पत्थर पड़ा हुआ है ज़मीन पर, ठीक है, तो उसमें काम करने की सलाहियत जो है वो 0 है। अगर इसे हम कुछ बुलंदी पर लेके जाएंगे तो हमें फ़ोर्स लगाकर इसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसको ऊपर उठाएंगे तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी और वर्क करने की सलाहियत पैदा होगी। अगर हम इस पत्थर को आज़ाद छोड़ेंगे तो पत्थर बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ आएगा, यानी कि वो उसी पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। यानी किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपसे पूछा है कि एनर्जी के मुख्तलिफ़ अक़साम बताएँ। ठीक है, तो आप यहाँ से ये जो हेडिंग है यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इसमें आप पहली हेडिंग देंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। फिर पेज नंबर 100 पे है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हरारती एनर्जी, रोशनी की एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लास्ट आपकी है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आज आपके हो गए हैं। ठीक है, आपने इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कि जैसे कि हम किसी स्प्रिंग को, आपने देखा होगा स्प्रिंग को जब दबाया जाता है तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जमा हो जाती है। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी खारिज होती है, ठीक है, बॉन्ड्स के टूटने से, जुड़ने से, सेल या बैटरी में जो एनर्जी होती है उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। हरारती हीट एनर्जी जैसे कि सूरज की है, ठीक है, उसके अलावा जो भी हम हरारत की जितनी भी अक़साम से हम एनर्जी, ईंधन के जलने से अगर हम हरारती एनर्जी हासिल कर रहे हैं तो वो तमाम की तमाम हमारी हरारती एनर्जी है। इसी तरह रोशनी की भी एनर्जी होती है। ठीक है, ठीक है, रोशनी भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। ठीक है, जिस तरह कि हमें पता है कि लाइट की वजह से, रोशनी की वजह से ही पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक तैयार करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये तो हम आम कॉमन अपने घर में देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे घर की तमाम अप्लाइंसेस को रन करने के लिए। और लास्ट इसमें है न्यूक्लियर एनर्जी।
कि अगर हम एटम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह आपने एनर्जी की ये तमाम के तमाम अक़साम जो है याद भी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2।